आग लगे जल जाए दुनिया कुछ भी नजर न आए, आग लगे जल जाए दुनिया कुछ भी नजर न आए, हो के जुदा जीने से अच्छा, हो के जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए, आशिक ही मर जाए। हेलो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी में आने वाले साइंस के कुछ कृषि चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहें। और ये आपका समझिए कि एक टेस्ट पेपर है, और इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों में ये ऐसे क्वेश्चन जो है से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्र, यहां पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति, यहां पर है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। जो हरित क्रांति चलाया गया था वे आपका गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन ये जो है भारत में इसका जन्मदाता कौन है प्यारे मित्र, एस एम स्वामीनाथन है। इसका जन्मदाता कौन है, हरित क्रांति का जन्मदाता है आपका स्वामीनाथन, एस एम स्वामीनाथन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है प्यारे मित्र, यहां पर आपका एस एम रंधवा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस एम रंधवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। तो ये जो है आपका प्यारे मित्र, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन जो है बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको देखें। चलिए ये क्वेश्चन जो है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान में जो वनस्पति पाया जाता है उस वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो जीरोफाइट्स कहा जाता है प्यारे मित्र। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्म कहां पर पाया जाता है, यहां पर आपका असम में है, या केरल में है, या उत्तराखंड में है, या सिक्किम में है। तो यहां पर राइट आंसर आपका प्यारे मित्र उत्तराखंड, उत्तराखंड में फूलों की अधिकतम किस्म पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ जो फसल होता है उस खरीफ फसल का मौसम कब होता है, मतलब इसकी कब से कब बुआई होती है और कब से कब तक कटाई हो जाती है। तो यह आपका जून से दिसंबर, धान मक्का ये सब क्या है, खरीफ फसल है। तो यहां पर जून से दिसंबर तक इसकी बुआई कटाई होती है। चलिए विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, पूरे विश्व ओवरऑल वर्ल्ड देखा जाए तो यहां पर जो है से आपका रबड़ का उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन है, तो थाईलैंड है। क्या है, थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है प्यारे मित्र, तो आपका लखनऊ में नहीं, कानपुर में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैजाबाद नहीं होगा, बनारस नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा, राइट आंसर आपका कानपुर हो जाएगा।
तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद है झूम खेती प्रचलित है। पता है झूम खेती जो है वो किसके लिए प्रचलित है? कहां पर प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में है कि नागालैंड में है कि बिहार में है कि असम में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे मित्र यहां पर झूम खेती, तो झूम खेती जो है आपका ये आपका नागालैंड में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? नागालैंड। इसके बाद है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सुनिएगा, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एज दी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? पौधा जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करता है? नाइट्रोजन गैस से, नाइट्राइट से या नाइट्रेट से? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र नाइट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो 13 क्वेश्चन है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पुमंग और जयांग सभी चारों चक्र पाया जाता है। बाह्य दल एवं दलपुंज या दल, पुमंग और जयांग। तो यहां पर जो है सभी चारों चक्र पाया जाता है, मतलब दल भी पाया जाता है, पुमंग भी पाया जाता है, जयांग भी पाया जाता है और बाह्य दल पुंज भी पाया जाता है। समझ गए? तो इस तरह से इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। जो फूल गोभी होता है उसके खाने योग्य भाग क्या है? क्या खाते हैं हम लोग? पुष्प क्रम को खाते हैं। ठीक है, खाने योग्य भाग आपका पुष्प क्रम एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नारियल का फल होता है। नारियल का फल बेरी होता है, नट होता है, डुप्पी होता है या इनमें से कोई नहीं? तो नारियल का फल जो होता है डुप्पी होता है। ठीक है, चलिए आगे है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है प्यारे मित्र? 16 मार्च को, 21 मार्च को, 2 सितंबर को या 5 दिसंबर को? तो आपका 21 मार्च एज द राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? जो पौधा होता है उसका रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट जो है कौन होता है? एफिड होता है, भृंग होता है या टिड्डा होता है, क्या वरवर होता है? ठीक है, वरर। तो यहां पर है एफिड एज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। एफिड जो है एक बहुत छोटा जीव है और ये जो है से पौधे के रस को चूसने का काम करता है। इसके बाद सबसे बड़े पुष्प होते हैं। सबसे बड़ा पुष्प जो होता है प्यारे मित्र क्या होता है? केरी सेथियम होता है या रेफ्लेसिया के होता है या सूर्यमुखी का होता है या जिनिया का होता है? तो यहां पर सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो आपका रेफ्लेसिया के होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में लाल कीट का कारण होता है। जो चाय में लाल कीट होते हैं वो किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण, फफूंद के कारण, हरित शैवाल के कारण, विषाणु के कारण? तो यहां पर चाय में जो लाल कीट होते हैं वो किसके कारण होते हैं प्यारे मित्र? हरित शैवाल के कारण। ठीक है, इसके बाद है किसमें बीज नहीं बनते हैं? किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में बीज होता है या पाइन्स में नहीं होता है या फर्न में नहीं होता है या आम में नहीं होता है? यहां पर है कि किसमें बीज नहीं बनते हैं, मतलब दाना नहीं बनते हैं। तो आम में तो पता है कि बनते हैं, फर्न में, पाइन्स में, तो पाइन्स में भी होता है, घास में भी होता है, फर्न में नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है
नींबू में कैंकर रोग होता है। नींबू जो होता है उसमें कैंकर नाम का एक रोग होता है। तो वह रोग जो है किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण या निमेटोड के कारण। तो यहां पर जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के कारण जो है से नींबू में कैंकर रोग होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे मित्र कि मटर में मार्स रोग का कारण है। म से मटर और म से मार्स। तो यहां पर समझिएगा मटर में मार्स रोग का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी हो जाता है जिसके कारण मटर में मार्स रोग हो जाता है। तो म से मार्स और म से मटर और म से मैग्नीज, समझ गए? सब म से है। चलिए अगला है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का पूरे ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो विश्व भर में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? तो ये आपका द्वितीय स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? असत्य फल है, काजू है या सेब है या नाशपाती है या उपयुक्त सभी है? तो यहां पर जो है प्यारे मित्र उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नगद फसल है? नगदी फसल एक होता है, तो नगदी फसल आपका मक्का है, गेहूं है या तंबाकू है या धान है? तो नगदी फसल जो है प्यारे मित्र आपका तंबाकू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। तो 26 ये रहा आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जो है प्यारे मित्र ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन जो है सर्वाधिक होता है? चावल में होता है या मक्का में होता है या वगैरह वगैरह। तो यहां पर जो है से प्रोटीन पाए जाने वाला सबसे ज्यादा, तो यहां पर ऑप्शन सी में आपका छूट गया है, सोयाबीन होगा। क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी छूट गया था। इसके बाद 27 नंबर है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एमाइड। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, एमाइड के रूप में। इसके बाद है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहां हुई? सोयाबीन जो है प्यारे मित्र उसका उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुआ? भारत से हुआ या चीन में हुआ या साउथ उत्तर अमेरिका में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ या मैक्सिको में हुआ? तो यहां पर सोयाबीन जो है सबसे पहले इसका उत्पत्ति जो है चीन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? मतलब जब हरित क्रांति आया तो ये जो है किस फसल को उत्पादन को बढ़ा दिया? तो यहां पर आपका गेहूं राइट आंसर इसका हो जाएगा। हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे 13। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन जो है यहां पर आपका सोयाबीन हो जाएगा या मूंगफली हो जाएगा या आहार हो जाएगा या गेहूं हो जाएगा। तो प्रोटीन के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर सोयाबीन एज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रिम राज्य, भारत में कपास उत्पादन के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो समझिएगा कपास भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो ये आपका गुजरात में होता है। ठीक है, कहां पर होता है? गुजरात में होता है। इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य, भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है ये आपका कौन सा है? केरल है या तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है?
तो समझिएगा रबड़ बोल रहा है, रबड़। तो रबड़ उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी राज्य जो है ये आपका सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए, क्षारीय मृदा जो होता है उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन क्या है। जो मृदा क्षारीय हो जाता है उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन क्या मिलाया जाता है। चूना पत्थर मिलाया जाता है, या गंधक मिलाया जाता है, या जिप्सम मिलाया जाता है, या पाइराइट्स मिलाया जाता है। तो यहां पर आपका सी एच दी राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम मिलाया जाता है प्यारे मित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन है कि रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है। रेड रॉट किस फसल का रोग है, गन्ना, कपास, केला या मूंगफली। तो रेड रॉट ये आपका गन्ने में होता है, ठीक है। ये किस फसल के लिए है रोग, ये आपका गन्ना रोग। गन्ना जो है उसमें देखे होंगे कि आपका चिरा चिरा जैसा होता है और लाल लाल फटा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेड रॉट रोग, ठीक है। ये आपका गन्ना में पाया जाता है। इसके बाद है गन्ना मतलब ईख। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। भारत में फसल उगाया जाता है विभिन्न प्रकार का, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा फसल उगाया जाता है, गेहूं, मक्का, धान या ज्वार। तो सबसे ज्यादा आपका धान का खेती यहाँ पर होता है। इसके बाद है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो प्यारे मित्रों आपको बता दें कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थान निम्नलिखित में से यहां पर आपका दिल्ली में स्थित है। कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। सॉरी यहां पर लखनऊ हो जाएगा आंसर, लखनऊ एज दी राइट आंसर, गलत हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज, जो मानव का उत्पत्ति हुआ इसके बाद मानव जो है से सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया। तो सबसे पहले जो है जौ का उपयोग में लाया, ठीक है, जौ का उपयोग में लाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 है। चलिए यहां पर क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सबसे अधिक तिल उत्पादन, तिल का उत्पादन करने वाला देश पूरे संसार ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो यहां पर जो है से आपका तिल की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन है या भारत है या मैक्सिको है या अमेरिका है। तो तिल जो है आपका सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, तिल जो है वो सबसे ज्यादा आपका भारत में ही उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। केसर, तो केसर का उत्तम स्रोत कौन सा नहीं है, यहां पर है क्रोसिन, केरोटीन, राइबोफ्लेविन या केसर तेल। तो यहां देखिए क्रोसिन जो है आपका केसर का उत्तम स्रोत है, राइबोफ्लेविन जो है ये भी है आपका केसर का उत्तम स्रोत, और ये केसर तेल भी है, लेकिन आपका केरोटीन जो है ये नहीं है। तो यहां पर बी एज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अन्य लोगों तक भेजें, शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी यह फायदा पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।